जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आई हूँ आप सभी के साथ साईं से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव शेयर करने, और ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं ज्योति जी। आप सभी को बता दूँ, ये हमारे साथ अपना 2 साईं अनुभव शेयर करती हैं, जो मैं एक के बाद एक अपलोड करूँगी। पर इससे पहले भी इस चैनल पे मैंने इनका 3 से 4 अनुभव ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप में से कोई है जो वो अनुभव सुनना चाहते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। ज्योति जी रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, तो एक दिन मॉर्निंग वॉक करके वो जब घर लौटती है तो उनके पैर में होने लगा दर्द। दर्द ज़्यादा नहीं था, माइल्ड पेन था, तो इन्होंने ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया और वो रोज़ अपना रूटीन फॉलो करने लगी। रूटीन इन द सेंस रोज़ सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, फिर घर आना, घर में आके काम, ये रूटीन वो फॉलो करने लगी। इससे क्या हुआ, इनके पैर का दर्द ज़्यादा बढ़ गया, मानो कि दोनों पैर पे क्रैम्प पड़ गया हो। और इससे वो क्या हुआ, वो चल नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा उनके पैर में दर्द होने लगा। अब मैम जो है वो रोज़ शाम साईं मंदिर जाती हैं संध्या आरती में शामिल होने। वो बताती है कि उस मंदिर में ना संध्या आरती के बाद बाबा के वस्त्र बदल देते हैं, जैसे शिरडी में होता है। अब उनके पैर में दर्द के कारण वो शाम को साईं मंदिर लेट पहुंचती है, तब आरती हो चुका होता है और बाबा के कपड़े बदले जा रहे थे। तो वो बाबा के सामने जाती है और बाबा से कहती है कि बाबा, मेरे पैर में बहुत दर्द है, मैं ये नहीं चाहती कि आप ये दर्द अपने मतलब खुद पे ले लो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस दर्द से आप मुझे छुटकारा दे दो। देखिए कितनी प्यारी है ये। इन्हें पता है कि बाबा हमारे दया की मूरत है, दया सागर है। बाबा अपने भक्तों को दर्द में बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मैक्सिमम टाइम क्या, बाबा हर बार उनका पीड़ा, उनका जो होता है ना एक्सीडेंट जो भी हो, तो बाबा अपने अपने ऊपर ले लेते हैं। तो शी इज़ सच अ कंसर्न डिवोटी। वो बाबा से कहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि मेरा पैर दर्द आप खुद पे ले लो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे इस दर्द से छुटकारा दे दो। और वो बाबा के पादुका में अपना सर झुका के प्रणाम करती है। हम सभी ने देखा है ना साईं मंदिर में कि बाबा के सामने बाबा का एक पादुका बना रहता है, तो उसी पे वो अपना सर झुकाती है और प्रार्थना करती है। महीना था फरवरी का, और वो बताती है कि बाबा के पादुका में ना बहुत सारे फूल से मंदिर वाले सजाते हैं, पर वेदर कुछ ऐसा था, मतलब सर्दी का मौसम में वेदर क्या होता है, हवा में मॉइस्चर नहीं रहता, इसलिए मतलब फूल वगैरह सब मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। तो वेदर कुछ ऐसा था कि सारे फूल जो पादुका में सजाया हुआ था ना, वो सब सूख चुके थे। अब मंदिर से निकल के वो गई बाज़ार, जो उनका डेली रूटीन था, मतलब मंदिर से निकलना, फिर बाज़ार जाना, कुछ अगर ख़रीदना हो तो ख़रीदना, फिर घर लौटना। तो उस दिन भी मंदिर से निकल के वो गई बाज़ार, और बाज़ार में वो 4-5 दुकान में गई, वहाँ पे कुछ लोगों से वो मिली भी, ठीक है, 4-5 लोगों से वो मिली भी, जिनके साथ कुछ देर तक उनकी बातें हुई। ये पोर्शन को गौर कीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। वो मंदिर गई, 4-5 दुकान में वो गई, 4-5 दुकान में वो किसी से मिली भी, जिनके साथ कुछ देर तक उनकी बातें हुई, फिर वो लौट के आई। क्यों मैं इस जगह पे एम्फेसिस कर रही हूँ, मैं बाद में बताती हूँ। अब जैसे ही वो घर लौट के आती हैं, उनकी बेटी कहती है कि मम्मा आपके फेस पे क्या लगा है। तो वो जल्दी से आईने पे देखती है, तो वो देखती है उनके फोरहेड पे ना एक सूखा फूल लगा हुआ है, और वो हैरान हो जाती है कि वो मंदिर से मार्केट गई, मार्केट पे 3-4 शॉप में वो गई, वहाँ पे कुछ लोगों से वो मिली भी, जहाँ पे कुछ देर तक उनकी बातें भी हुई। तो किसी ने उनको ये नहीं कहा कि तुम्हारे सर पे फूल लगा है, क्या किसी ने नोटिस नहीं किया? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब वो घर आई, उनकी बेटी तो नोटिस कर रही है ना, डायरेक्ट कहती है कि मम्मा आपके सर पे कुछ लगा हुआ है। तो वो हैरान हो गई कि मार्केट में इतने सारे लोगों से वो मिली, क्या उन्होंने ये नोटिस नहीं किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एक सूखा फूल था। तो मंदिर से बाज़ार, बाज़ार से घर, इतने ड्यूरेशन तक एक सूखा फूल उनके फोरहेड पे कैसे इतनी देर तक मतलब रह सकता है? तो ये बाबा के चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं। वो कहती हैं इसके बाद से वो नोटिस करने लगी कि उनके पैर में जो दर्द था ना, वो वैनिश हो गया। तो देखिए बाबा की लीला कैसी। बाबा ने अपने भक्त के पैर के दर्द को मिटाने के लिए आशीर्वाद स्वरूप
उनके साथ वो पादुका में जो सूखा हुआ फूल था ना, औषधि के स्वरूप कहिए या फिर आशीर्वाद के स्वरूप कहिए, अपने भक्त के साथ उन्होंने भेज दिया। और रिज़ल्ट देखिए, उनके पैर में जो दर्द था वो गायब हो गया। तो साईं बाबा की लीला के बारे में हम क्या ही कहें, बाबा के महिमा को मैं प्रचार करूं या फिर मैं इलेबोरेट करूं, मैं मतलब मैं सक्षम नहीं हूँ। मतलब मुझ पे उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं बाबा के महिमा को इलेबोरेट करूँ। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, बट मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पता है, ये जो पोर्शन है ना, कि ये बाबा का जो सूखा फूल उनके सर पे लगना और उन ज्योति जी को वो फूल दिखना घर में आके, उनके परिवार वालों को देखना, पर बाज़ार में जब वो थे तब किसी को नहीं देखना। ऐसा नहीं है कि ये फूल बाज़ार में पेड़ से गिर के कहीं उनके सर पे चिपक गया है, नहीं, ये फूल वही फूल था जो ज्योति जी ने देखा था कि साईं मंदिर के, साईं के पादुका में रखा हुआ था। ठीक है, तो बाबा का जो आशीर्वाद है ना, कुछ इस सूखे फूल की तरह ही है। मैं थोड़ा इलेबोरेट कर दूं कि जो बाबा पे विश्वास करते हैं ना, जिनका बाबा पे अटूट विश्वास होता है, अटल विश्वास होता है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, बाबा है तो सब ठीक कर देंगे, तो ना उन्हें बाबा का आशीर्वाद दिखता है, उन्हें बाबा का आशीर्वाद महसूस होता है। हर कदम पे, पग पग पे, हर कण में वो बाबा को महसूस करते हैं, बाबा की लीला को महसूस करते हैं। बाबा के आशीर्वाद का जो फल होता है ये उन्हें देखने को मिलता है। वेरी सिमिलरली जैसे ज्योति जी को दिखा साईं बाबा का वो फूल। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाबा पे विश्वास करते भी हैं, फिर डगमगा भी जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाबा उनके साथ चमत्कार नहीं करते, बाबा उनके साथ भी चमत्कार करते हैं, पर जब चमत्कार का फल उनके सामने आता है वो अनदेखा कर देते हैं। या फिर मानिए कि बाबा उनके साथ चमत्कार कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं। ठीक उसी कुछ लोग की तरह जो ज्योति जी को मार्केट में मिले थे। मे भी मार्केट में जो लोग थे, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ आप सबको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे मार्केट में देखिए ज्योति जी कितने सारे लोगों से मिली, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके सर पे जो फूल था उनको दिखा नहीं, दिखा होगा, उन्होंने इग्नोर कर दिया होगा, सोचा कि क्या बताना, उनको फूल लगा है वो खुद ही जाके देख लेंगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। साईं सबके साथ चमत्कार करते हैं, पर आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को, एक्सेप्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं, ये आप पे डिपेंड होता है। मैं जिस कोशिश करती हूँ कि आप सबको, मतलब मुझे जितना समझ आता है आप सबको भी थोड़ा समझाओ। अगर कुछ गलत कह गई हूँ तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। ज्योति जी थैंक यू अपना ये अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैं बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि बाबा हमेशा हमेशा आपके साथ, आपके परिवार के साथ रहे। और आप सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आप ईमेल कीजिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, आप मुझे अनुभव भेजते हैं पर मुझे अनुभव अपलोड करने में लेट हो जाता है। जैसे कि ज्योति जी का ये अनुभव मेरे पास आया है सितंबर महीने में, ठीक है, और इसे मैं अपलोड कर रही हूँ अक्टूबर में, तो मुझसे लेट हो जाती है। पर ये कंफर्म रहिए कि अगर आपका अनुभव मेरे पास आता है, अपलोड होगा ज़रूर, चाहे लेट हो जाए पर मैं अपलोड करूँगी ज़रूर। और अगर आप में से कोई है जो साईं अनुभव सुनना पसंद करते हैं, बाबा के चमत्कार सुनना आपको बहुत बहुत पसंद है, आप बार बार सुनना चाहते हैं, देर किस बात का, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी ज्योति जी के नेक्स्ट साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।